हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकलती रहती है। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकलती रहती है और मैं आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। दोस्तों, आज नए जिले से वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वैकेंसी निकली है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, उसमें ये वैकेंसी निकली है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2024 है। 5 नवंबर 2024 को इवनिंग में 5 PM तक, शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। जिस पर आपको एप्लीकेशन भेजना है उसका एड्रेस है कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान, पंतनगर गोंडा। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। दोस्तों, जो आपको आवेदन भेजना है वो रजिस्टर्ड डाक के थ्रू आपको आवेदन भेजना है। अगर क्या है, आप साधारण डाक से या कुरियर के थ्रू भेजते हो तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जो वैकेंसी निकली है उसकी भी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, इसमें पूर्णकालिक वैकेंसी भी है, पूर्णकालिक पद भी है प्लस अंशकालिक पद भी है। दोस्तों, जो पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है, इसमें पहली वैकेंसी हिंदी की है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है एक है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हिंदी एवं संस्कृत से आपको स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। इसमें विज्ञान की वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ZBC से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से आपको स्नातक होना चाहिए प्लस आपके पास उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। दोस्तों, प्रशिक्षित स्नातक का मतलब ये होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो प्लस साथ में आपके पास BEd LT या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें सभी में अप्लाई करने के लिए आपको क्या है, जो पूर्णकालिक शिक्षिका की भर्ती निकली है, इसमें क्या है, आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। गणित की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 8 है, 8 है। इसके लिए आपको PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। अंग्रेजी की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसमें आपको अंग्रेजी से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। जो पूर्णकालिक शिक्षिका की टोटल पोस्ट है 14 है, 14 वैकेंसीज है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 24,200 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 साल आपकी अधिकतम एज होनी चाहिए। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1/4/2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 को आपको 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें शैक्षिक योग्यता हमने बता दिया। अगर कॉमन रूप से देखा जाए, जो शैक्षिक योग्यता है, आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, इसमें पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर अंशकालिक शिक्षिका की बात की जाए तो इसमें कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए आपको स्नातक उपाधि होनी चाहिए प्लस क्या है, आपके पास प्रशिक्षण उपाधि भी होनी चाहिए। इसमें कंप्यूटर की वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। इसके लिए आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। इसमें स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है। इसके लिए आपको BPEd, CPEd एवं DPEd आदि उपाधि होनी चाहिए। जो अंशकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपकी क्या है, 8 है। और इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 12,181 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए भी जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम 25 साल और अधिकतम 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको प्रशिक्षित
प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए आपको सैलरी 24,200 रुपए मिलेगी, 24,200 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। और अंशकालिक शिक्षिका के लिए आपको 12,181 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। उर्दू शिक्षक शिक्षिका की भी वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। इसके लिए आपको उर्दू विषय से बीए होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, प्लस आपके पास एलटी या बीटी या बीएड या इसके समकक्ष आपके पास शिक्षण में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 13,200 रुपए मिलेगा, 13,200 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो मिनिमम एज है आपकी 25 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है आपकी 45 ईयर्स है। मिनिमम 25 साल, अधिकतम 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। लेखाकार की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। इसके लिए आपको वाणिज्य विषय के साथ स्नातक होना चाहिए तथा एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 13,673 रुपए मिलेगा, 13,673 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें भी आपकी एज मिनिमम है 25 ईयर्स है और मैक्सिमम 45 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम 25 साल, अधिकतम 45 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। सहायक रसोइया की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए, क्लास 8 आपको पास होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 6433 रुपए पर मंथ मिलेगा, 6433 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम 25 साल, अधिकतम 45 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, उनको पाक कला में निपुण होना चाहिए। चौकीदार की भी वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 7147 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए, अधिकतम जो उम्र आपकी होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 साल अधिकतम आपकी एज होनी चाहिए। जो टोटल वैकेंसीज हैं 29 है। 29 वैकेंसीज हैं जो गोंडा जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड, एलटी, समकक्ष इत्यादि प्रशिक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओईएसीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल, ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है। कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के लिए शिक्षक शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत पद के अधीन होगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइया के पद पर केवल महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। मुख्य सहायक रसोइया पद हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होगी तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया पद पूर्णकालिक है। इसके लिए महिला होना एवं विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, जो मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया का पद है ये पूर्णकालिक है और इनको क्या है, विद्यालय में ही रहना पड़ेगा। जो आपकी एज है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 45 वर्ष से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। दोस्तों, जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, आवेदन भेजना है, उसका फॉर्मेट नीचे दिया गया है। इसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, आवेदन भेजना है। इसको आप सही सही भर लेना। उसके बाद क्या है, इस पर अपना रिसेंट फोटोग्राफ लगा लेना। आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटो कॉपी निकलवा लेना और उसको स्वप्रमाणित कर लेना। अपने डॉक्यूमेंट की स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड कॉपी प्लस क्या है, जो एप्लीकेशन है, आवेदन पत्र है, उसको एक लिफाफे में रख लेना। प्लस उसके साथ क्या है, आपको 2 लिफाफा और रखना है जिस पर आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा हो और उस पर पंजीकृत पोस्ट का, पंजीकृत डाक का 42 रुपए का डाक टिकट लगा हो। उसको क्या है दोस्तों, आप सबको एक लिफाफे में रख के रजिस्टर डाक से दिए गए एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। 5 नवंबर 2024 को शाम में 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, आवेदन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। अगर क्या है 5 नवंबर 2024 को शाम 5
बजे के बाद आपका आवेदन पहुंचता है तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो आपके क्वालिफिकेशन में, आपके शैक्षिक योग्यता में जो आपको अंक मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, उसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, और ये जो वैकेंसी निकली है ये गोंडा जिले में वैकेंसी निकली है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है वहां पर ये वैकेंसी निकली है। अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है। इनिशियल में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, 1 ईयर के लिए रखा जाएगा। उसके बाद क्या है, ये मैनेजमेंट पर डिसाइड करता है कि आगे आपका जो पीरियड है, नौकरी का पीरियड है, टेन्योर है, वो बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।